ये कहता है भूपेंद्र हुड्डा, मैं कई जगह इससे पूछता हूं, ये कहता है ये जाटों का नेता है भूपेंद्र हुड्डा। मैं इससे पूछता हूं, मैंने कहा तू जाटों का भी नेता नहीं है, अगर तू जाटों का नेता है तो बता अपने बेटे के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बना सकता है क्या? ये सिर्फ अपने बेटे के लिए राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं, किसी जात का नेता नहीं है। जो सरकार काम करेगी, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जो सरकार काम करने वाली होगी, यहां से लेके वहां तक किसी भी जाति का व्यक्ति बैठा हो काम होगा, और जो सरकार काम करने वाली नहीं होगी, यहां से लेके वहां तक किसी जात का व्यक्ति बैठा हो काम नहीं होगा। चाहे विधायक अपने सगे को बना लेना तब भी काम नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार काम करने वाली सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार इतिहास बनाने वाली सरकार है। इसलिए मैं चाहता हूं, दाएं हाथ पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, बाएं हाथ पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीच में सिर्फ हरियाणा बचा है। जहां तक मैं हरियाणा को जानता हूं, हरियाणवी खून है मेरे अंदर, मुझे मालूम है कि ये हरियाणा ज्यादा देर क्रांति से दूर नहीं रह पाता। आजादी से लेकर अभी तक कोई ऐसी क्रांति नहीं हुई जिसमें हरियाणवी खून का योगदान ना हो। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं, इस बदलाव में पीछे मत रहो, इस बदलाव में भी कंधे से कंधा मिला के लड़ो, पलट दो सारे पन्ने, बदल दो सारा इतिहास, चला दो इतनी जोर से झाड़ू कि आम आदमी हो जाए चारों तरफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान दांव पे लगा के लड़ रहे हैं, आप सब लोग उनका साथ देने को तैयार हो कि नहीं हो? तो अपनी जुबान से पीछे मत हटना। आप सब ने जो आज हाथ उठाया है, अपनी जुबान से पीछे मत हटना किसी भी हालत में। अगर आप अपनी जगह पे अड़े रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं, दुनिया की कोई ताकत 2024 में सरकार बनने से रोक नहीं सकती आम आदमी पार्टी को। मैं आज इसलिए कह के जा रहा हूं आपके बीच में, मुझे नहीं पता मैं चुनाव तक दोबारा आपके बीच आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। पूरे हरियाणा के अंदर हमको यह अलग जगानी है, पूरे हरियाणा के अंदर मेहनत कर रहे हैं, इसलिए चुनाव तक की सारी बातें आज ही समझा के जा रहा हूं। इसके बाद अनुराग ढांडा बन के आप लड़ोगे, इसके बाद अरविंद केजरीवाल बन के आप लड़ोगे। आज सारी बातें आपने समझ ली, अपने अपने गांव गली मोहल्ले के अंदर आप लोग यही बातें लोगों के बीच में जाके बताओ, उनको जागरूक करो और 2024 में आम आदमी की सरकार बनाओ, खुद चलाओ, सारे काम खुद कराओ। बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही आप सबकी बिजली मुफ्त होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही पहली बात समझ लीजिए कि जो ये बिजली के बिल हर महीने भेज देते हैं आपको, मैं आपको एक किस्सा सुना के शुरू करता हूं। हम लोग एक गांव में गए, ऐसे ही जनसभा करने के लिए गए थे। वहां पर खंबे पे आजकल लगा देते हैं बिजली के मीटर ये, और एक कर्मचारी धड़ाधड़ बिजली के बिल निकाल रहा था खंबे पे खड़ा होके, कि ये राम का बिल निकल गया खट खट खट, ये श्याम का बिल निकल गया, सबके धड़ाधड़ बिल निकाल रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा वो मुस्कुराने लगा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मुस्कुरा ले, 1 साल और मुस्कुरा ले, 1 साल के बाद तू जितने मर्जी बटन दबाता रही हो, तेरी मशीन में से बिल नहीं निकलेगा, कोरा कागज ही निकलेगा, बिल नहीं निकलने का। तो उसने क्या पलट के जवाब दिया? वो कहता है जी मैं मुस्कुरा इसीलिए रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, परेशान हम भी हैं, बिल हमारे घर पे भी आता है जो हमसे भरा नहीं जाता। मैं ये सोच के हैरान था कि जिसको हम ये समझे बैठे थे कि इसकी वजह से सारी जनता परेशान है, वो आदमी खुद भी परेशान है बिजली के बिल से। आज के दिन में बिजली की व्यवस्था इस तरीके की हरियाणा में है कि हर आदमी उससे परेशान है। बिजली आती नहीं, लेकिन बिल मोटे मोटे आते हैं। भाई 24 घंटे बिजली, 24 घंटे बिजली सुनते सुनते कान पक गए। पूरे हरियाणा में मुझे एक गांव बता दो जहां पे 24 घंटे बिजली आती हो, मैं जाके देखना चाहता हूं खुद। एक भी गांव ऐसा नहीं जहां 24 घंटे बिजली आती हो, लेकिन मोटे मोटे बिजली के बिल हर घर में आते हैं, हर आदमी उससे परेशान है। 57 साल हो गए इन लोगों को राज करते हुए। देखो कहीं कोई नाजायज बात करूं, कोई गलत बात करूं तो टोक देना आप मुझे। 57 साल हो गए इन पार्टियों को राज करते, 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए। 25 साल कांग्रेस पार्टी राज करके चली गई, 10 साल बीजेपी को राज करते हो गए। हमको आज तक 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। एक काम जो हर आदमी हर चुनाव के अंदर ये कहता है, भाई बिजली मिलनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, 57 साल से पहला वो काम ही नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में आई है, 24 घंटे बिजली आती है। लोकसभा के अंदर केंद्र सरकार ने जवाब दिया
कि पूरे हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी सरकार है जहां 24 घंटे बिजली आती है, तो आम आदमी पार्टी के दिल्ली का नाम सबसे ऊपर था उसमें। अब पंजाब में हमारी सरकार आई। जब हमारी सरकार नहीं थी पंजाब में 1850 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा था बिजली विभाग पंजाब का। कितना? 1850 करोड़ रुपए के घाटे में। आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही आज 90% लोगों की बिजली मुफ्त है पंजाब के अंदर। मतलब 100 में से 90 लोगों के घर बिजली का बिल नहीं आता, जीरो बिजली का बिल आता है। और 550 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा है बिजली विभाग पंजाब का। यानी पहले बिजली भी नहीं आती थी और 1850 करोड़ रुपए का घाटा भी था सरकार को। आज के दिन में बिजली भी 24 घंटे आ रही है, मुफ्त भी आ रही है, उसके बाद भी 550 करोड़ रुपए का मुनाफा है पंजाब की सरकार को। कैसे हो पाता है ये सब? कभी सोचा है आपने कि ये पार्टियां क्यों नहीं कर पाती, कांग्रेस क्यों नहीं कर पाती, बीजेपी क्यों नहीं कर पाती? ये ईमानदारी से हो पाता है। जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक सरकार में मुनाफा नहीं हो सकता, तब तक बिजली मुफ्त नहीं हो सकती, तब तक सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो सकते। अरविंद केजरीवाल जी ने यह व्यवस्था कर दी कि भाई मेरी पार्टी का कोई आदमी 1 रुपया भी घर नहीं ले जा सकता। जो भी जनता की टैक्स का पैसा आएगा वो सारा जनता के ऊपर वापस लगाएंगे, इसलिए ये सारी सुविधाएं आपको दे पाते हैं अरविंद केजरीवाल। अब ऐसी सरकार आप लोग हरियाणा में लाना चाहते हैं तो इनके पेट में दर्द है बीजेपी वालों के। ये हमको कहते हैं, खट्टर साहब बोले ये आम आदमी पार्टी वाले मुफ्तखोर हैं। मैंने खट्टर साहब को कहा, मैंने कहा खट्टर साहब, जिस घर में आप रहते हो वो घर मुफ्त में मिला हुआ आपको, जिस गाड़ी में आप चलते हो वो गाड़ी मुफ्त में मिली हुई है आपको। आपके घर में जो बिजली आती है 4000 यूनिट मुफ्त में मिलती है इनको। ये जिस हेलीकॉप्टर में चलते हैं मुफ्त में मिला हुआ है, जहाज में जाते हैं टिकट मुफ्त में, रेल में जाते हैं टिकट मुफ्त में, इनके घर में पानी आता है मुफ्त में आता है, इनके घर में नौकर चाकर मुफ्त में मिले हुए हैं। तो अगर हरियाणा में कोई एक भी मुफ्तखोर है तो कौन है? खट्टर। भाई सारी चीज तो मुफ्त में मिल रही है, तो इनको मुफ्त में मिले तो ठीक, हमको अगर 200-300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गई तो इनके पेट में दर्द होता। कहते फ्री की रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी। भाई ये पता नहीं, मुझे नहीं पता किस मुल्क से आए, कहां से आए। हरियाणा में तो रेवड़ी खूब खाते हैं और सबको अच्छी लगती है। आप खाते हो कि नहीं खाते हो? ये लोहड़ी और संक्रांत आने वाली, खाओगे कि नहीं खाओगे रेवड़ी? सारे खाते हैं ना, अच्छी भी लगती है। ये पता नहीं कहां से आए, इनको रेवड़ी अच्छी नहीं लगती। अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि आम आदमी को खूब रेवड़ी बांटेंगे, खूब उनके टैक्स का पैसा उनकी जरूरतों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, और बीजेपी और कांग्रेस वाले अगर ऑब्जेक्शन करेंगे, आपत्ति करेंगे, तो एक चीज और फ्री कर दूंगा जनता की। तो इनके मन में ये डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल आ गए तो फिर तो जनता का राज आ जाएगा, फिर तो सबकी बिजली मुफ्त हो जाएगी। इसलिए इनके पेट में दर्द है, इसलिए ये कह रहे अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो भाई, जल्दी जल्दी जेल में डालो इसको। वरना आप मुझे बताइए, आज से पहले दिल्ली में कोई सरकार बिजली मुफ्त नहीं कर पाई। आज से पहले दिल्ली में कोई सरकार सरकारी स्कूलों को अच्छा नहीं बना पाई। आज से पहले दिल्ली की कोई सरकार, एमसीडी के अंदर हमने 6000 नौकरी निकाली है, अभी कोई सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं कर पाई, 6000 नौकरी नहीं निकाल पाई, हमने आते ही निकाली। एमसीडी के कर्मचारियों को, हजारों कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी टाइम पे। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है सारे कर्मचारियों को। जब सब कुछ दिल्ली में अच्छा हो रहा है तो केजरीवाल को जेल में क्यों डालना चाहते हैं ये? और वहां तो हमारी सरकार है भाई, तुम्हारे पेट में क्या दर्द है? जहां तुम्हारी सरकार है तुम कर लो, लेकिन ये जहां इनकी सरकार है वहां नहीं करेंगे। दिल्ली को देख देख के पंजाब के लोग सरकार ले आए, पंजाब को देख के हरियाणा के लोग सरकार ले आएंगे, इसलिए इनको लगता है कि भाई इनके लीडर को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो सबसे पहले। तो एक बात आप आज समझ लीजिए और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब ये नरेंद्र मोदी जी बड़े नेता बन रहे थे ना, पूरा गुजरात इनके पीछे खड़ा हो गया था, क्योंकि ये गुजरात से आते हैं, गुजरात के हैं। पूरा गुजरात इनके पीछे खड़ा हो गया, सारी सीट जिता के भेज दी गुजरात ने कि हमारा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ चलने वाले हजारों लोग खड़े हो गए हैं। एक एक करके हर प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है।
कल को आपका बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, अरविंद केजरीवाल। ये अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते, उसको खत्म करना चाहते हैं, उसको जेल में डालना चाहते हैं। मुझे बताओ, आप अपने बेटे के साथ खड़े होगे कि नहीं होगे? आप अपने बेटे के साथ खड़े हो, क्योंकि जब आप अपने आदमी के साथ खड़े होते हो तभी वो मजबूत बनता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। पूरे देश के अंदर ऐसा मौका कब मिला आपको? पहले बताओ मुझे। चौधरी देवीलाल जी को एक मौका मिला था कि वो देश पे राज कर सकते थे, देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। किसी वजह से एक कदम पीछे खींच लिया, उप प्रधानमंत्री तक पहुंच पाए थे। आज हरियाणा का बेटा पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आपको साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपने बच्चे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और कमी सरकार में किसी चीज की है नहीं। मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ना। ये आपस में लड़के खत्म हो जाए। देखा ना अभी 3 प्रदेश में क्या हालत हुई इनकी? देखा कैसे हुई वो हालत? इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। हरियाणा में 3 धड़े हैं कांग्रेस के। एक हुड्डा गुट है, एक सुरजेवाड़ा गुट है, एक शैलजा गुट है। 3 गुट हरियाणा के अंदर हैं। इन्होंने क्या किया? भूपेंद्र हुड्डा जी को राजस्थान भेज दिया ऑब्जर्वर बना के कि भाई तू राजस्थान में सरकार बनवा। रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश भेज दिया प्रभारी बना के कि तू मध्य प्रदेश में सरकार बना। शैलजा को छत्तीसगढ़ भेज दिया कि तू छत्तीसगढ़ में सरकार बना। ये इन्होंने क्या किया? ये तीनों प्रदेश में गए, वहां के लोगों को भी गुटबाजी सिखा दी। तीनों स्टेट के अंदर कांग्रेस का बोरिया बिस्तरा बांध के आ गए, लुटिया डबोदी कांग्रेस की तीनों जगह। अब आप सोच के देखो, एक एक आदमी जाके एक एक प्रदेश में कांग्रेस को हरवा के आ गया। अब तो ये तीनों के तीनों इकट्ठे हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा लो। खत्म है कांग्रेस पार्टी। बस की बात नहीं है बीजेपी को हराना, इनके बस की बात नहीं है। बीजेपी को कौन हरा सकता है? बीजेपी को अरविंद केजरीवाल हरा सकता है। दिल्ली में 2-2 बार कमर लगाई है बीजेपी की। दिल्ली में एमसीडी में 3रा चुनाव हराया भारतीय जनता पार्टी को, और गुजरात में इनके घर में घुस के 41 लाख वोट हासिल किए अरविंद केजरीवाल ने। अगर कोई हरा सकता है बीजेपी को तो अरविंद केजरीवाल हरा सकता है। इसलिए जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं, और क्या क्या परेशानी है, मैं आपके दर्द पे थोड़ा सा हाथ रख रहा हूं। ये परिवार पहचान पत्र बना दिए, पेंशन काट दी किसी की मर्जी। ये प्रॉपर्टी आईडी बना दिए, काटते रहो चक्कर। किसी के कोई अपना बेचारे किसान को फसल बेचनी होती है तो पोर्टल में अपना नाम ही दर्ज कराता रह जाता है, समय पे उसकी फसल नहीं बिक पाती। किसी को सही दाम नहीं मिलता। ये कर्मचारी हैं, इनको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। भाई 34-35 साल कोई कर्मचारी काम करता है, वो कहता है पेंशन दे दो हमको। ये बीजेपी कहती है नहीं देते तुमको। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो आज के दिन में सरकार से। गरीबों को सबसे ज्यादा परेशान इस पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अगर 2 बारी हो गई, 2014 और 2019, कांग्रेस पार्टी के बस की नहीं है। 2 बार कोशिश कर ली उन्होंने। आम आदमी पार्टी 2024 के अंदर पहली कोशिश करने जा रही है। मैं आज गारंटी देके जा रहा हूं, पहली कोशिश में ही पटकनी देंगे भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर, पहली कोशिश में ही। और आप ये मत समझना हल्की बात कर रहे हैं। हमारा इतिहास उठा के देख लेना आम आदमी पार्टी का। दिल्ली के अंदर हमने कैसे सुपड़ा साफ किया था, 70 में से 67 सीटें जीत के, और पंजाब में 92 सीटें जीत के आए हैं। हमारा इतिहास उठा के देख लेना। चौधरी देवीलाल जी का 87 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार हरियाणा के अंदर, 87 सीटों का। आप खुद सोच के देखो, जब सारे काम अच्छे होते हैं तो इनको क्या परेशानी है? क्यों आम आदमी पार्टी को गाली देते रहते हैं? मैं आज आपको बताता हूं किस काम के लिए हमको गाली मिलती है। काम गिनना आप। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के राज में बिजली मुफ्त, दिल्ली के अंदर घर घर में पीने का पानी मुफ्त, दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार हैं, उनके अंदर शिक्षा मुफ्त मिलती है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर कुछ भी इलाज हो 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलता है। भगवान ना करे किसी के घर में बीमारी आ जाए, मैंने गरीबों के घर बिकते देखे हैं बीमारी ठीक कराने में। दिल्ली में कोई पैसा नहीं लगता, इलाज मुफ्त में होता है। दिल्ली में ये बुजुर्ग बैठे हमारे, दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराते हैं।
पूरे देश में किसी भी तीर्थ पे चले जाओ, रहना खाना पीना आना जाना सब कुछ दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। मुफ्त तीर्थ यात्रा कराते हैं, अपने जवान बच्चों को भी साथ में ले जा सकते हो। दिल्ली के अंदर माताएं बहनें हमारी यहां बैठी हैं, अगर आप दिल्ली चले जाओ, बटुआ निकालने की जरूरत नहीं, किसी भी बस में चढ़ जाना, कोई किराया नहीं लगता दिल्ली के अंदर। महिलाओं का किराया मुफ्त है दिल्ली की बसों के अंदर। और सबसे बड़ी बात जो आजाद हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने नहीं की, हरियाणा जाना जाता है अपने शहीदों की वजह से, हरियाणा जाना जाता है अपने फौजियों की वजह से। पहली ऐसी सरकार पिछले 75 साल के अंदर जिसने शहीदों का असली सम्मान किया। अभी तक क्या करते थे? अभी तक कहते थे शहीद के नाम पे पुतला बना दो, कहते थे शहीद के नाम पे सड़क का नाम रख दो, चौराहे का नाम रख दो। उस परिवार के बारे में किसी ने नहीं सोचा जिसने उसके अंदर शहादत का जज्बा पैदा किया। जो परिवार बचपन से यह सिखाता आया कि बेटे अगर गोली खाए तो सीने पे खाना, परिवार का नाम खराब हो जाएगा वरना। उस परिवार की किसी ने सुध नहीं ली। मुझे गर्व है कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल ने उस परिवार की सुध ली। हम हर शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में इकलौती पार्टी है। दिल्ली में किया, पंजाब के अंदर किया, और सरकार आते ही हरियाणा के अंदर भी लागू करेंगे। शहीदों का इतना सम्मान होना चाहिए कि उनके परिवार को कभी झोली नहीं फैलानी पड़े, किसी के सामने जाना नहीं पड़े। इसलिए मैं कहता हूं, ये युवा साथी खड़े हैं पीछे, जैसे यहां खड़े हो वैसे ही नौकरी के इंतजार में खड़े होते हो कि कौन सी परीक्षा कब निकलेगी, फार्म भरते हो, मेहनत करते हो। जब रिजल्ट आने का टाइम होता है तो ये कहते हैं पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया पेपर। 40 पेपर लीक हो गए हरियाणा के अंदर, 40 पेपर लीक। लोग ये कहने लग गए ये पेपर लीक नहीं है, ये पूरी खट्टर सरकार लीक हो गई है। ऐसी हालत कर दी इन्होंने पेपर लीक करा करा के। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा के अंदर। 2 लाख सरकारी नौकरी। सोच सकते हो कितनी नौकरी है? 2 लाख परिवार बस जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही पहली कलम से 2 लाख नौकरी लिखेंगे, 2 लाख रोजगार भरेंगे पहली कलम से। युवाओं को भटकने नहीं देंगे। और मुजबानी ऐसे सिर्फ कह नहीं रहा हूं जैसे ये पार्टियां कह के जाती हैं। पंजाब के अंदर हमारा रिकॉर्ड उठा के देख लो, 1 साल के अंदर 39,000 सरकारी नौकरी दी, 30,000 कच्चे कर्मचारी पक्के किए और 3.5 लाख से ज्यादा प्राइवेट रोजगार दे चुके हैं पंजाब के अंदर 1-1.5 साल के अंदर। सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर। हरियाणा में भी ऐसा ही करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो सड़क बनाते हैं, ये बीजेपी वाले कहते हैं हमने सड़क बना दी, कहते हैं ना, तो सड़क बना दी तो उसके ऊपर वसूली टैक्स भी तो लगा दिया। तने कोई अपने पैसे से बनाइए खट्टर साहब, उस पर वसूली टैक्स लगा दिया, ये टोल बिठा दिए जगह जगह। पंजाब में तो हमने कर दिया इनका काम शुरू। हरियाणा में सरकार आते ही ये वसूली टैक्स सबसे पहले हटाएंगे, ये टोल उखाड़ेंगे जगह जगह जो इन्होंने लगा दिए सारे के सारे। सरकार का काम है लोगों के लिए काम करना। जो आप टैक्स का पैसा देते हो, किसी को ये तो नहीं लगता कि आप टैक्स नहीं देते हो। ये झूठ बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को बरगलाते हैं कि टैक्स नहीं देते। यहां जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, वो टैक्स देता है। कैसे देते हो टैक्स? ये जो डोगा हाथ में ले रखा था उन्हें टैक्स देके खरीदा, जो जूती पहन रहे हो टैक्स देके खरीद रखी है, जिस कुर्सी पे बैठे हो टैक्स देके खरीदी है, जिस मोबाइल से वीडियो बना रहे हो टैक्स देके खरीदा है, जो कपड़े पहन रखे हैं इनमें भी टैक्स दे रखा है कहीं ना कहीं। जब आप रात को सो रहे होते हो ना, पंखा चल रहा होता है, तब भी टैक्स जा रहा होता है। और इतनी निकम्मी सरकार ये आई है भारतीय जनता पार्टी की, जब आप खाना खाते हो तब भी टैक्स जाता है। इसने खाने पे भी टैक्स लगा दिया इस सरकार ने। इतनी निकम्मी सरकार है। हम 24 घंटे टैक्स देते हैं, 24 घंटे टैक्स दे रहा आम आदमी। बदले में उसको सिर्फ ये कह दो कि 200 रुपए की सुविधा देना चाहते हैं, ये सारी पार्टियां खड़ी हो जाती हैं कि नहीं 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 देना, नहीं देना, नहीं देना। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आम आदमी की अपनी सरकार बनाओ, खुद चलाओ, अपने सारे काम खुद कराओ। ये मौका आपके पास बहुत सालों के बाद आया है और ऐसा मौका हमको चूकना नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मौका मत चूकना, इसमें भी आपका अपना ही स्वार्थ है। अगर ये मौका चूक गए, ये तो मैं आपको बता दूं, मैं 1000 से ज्यादा गांव में हरियाणा के अंदर सभाएं करके आया हूं, पिछले 1 साल से यही कर रहा हूं। हरियाणा के गांव गांव में आम आदमी अपनी सरकार बनाना चाहता है। ये मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में 2024 में एक तरफा बहुमत की सरकार आ रही है आम आदमी पार्टी की, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये सोच लेना,
आपको यह सोचना है कि आप उस सरकार के साथ खड़े होगे या नहीं खड़े होगे। आप अपनी विधानसभा में अगर एक कदम भी पीछे रह गए, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एक कदम भी पीछे रह गए अपनी विधानसभा में, तो आपके बच्चे आज से 10-15 साल बाद बड़े होके आपकी आंख में आंख मिला के ये कहेंगे, जब हरियाणा बदलाव के रास्ते पे चल रहा था, पिताजी, दादाजी, माताजी, आप क्या कर रहे थे उस वक्त, आप कहां थे। मैं आज बता रहा हूं, आपकी नजरें झुक जाएंगी अपने बच्चों के सामने। आप बता नहीं पाओगे कि मैं इस लड़ाई में उस वक्त शामिल नहीं हुआ था। और अगर इस लड़ाई में शामिल हुए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़े और जीते, तो आज भी आपको पता होगा जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश को आजाद कराया था, उनके बच्चे आज भी सीना ठोक के ये कहते हैं कि हमारे मां बाप ने देश आजाद कराया था, ये लड़े थे उसके लिए। तो जब हरियाणा बदलेगा, जब हरियाणा के सरकारी स्कूल बदलेंगे, जब हरियाणा के सरकारी अस्पताल बदलेंगे, जब 24 घंटे गांव में बिजली आएगी, जब मुफ्त बिजली आएगी, जब किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिलेगा, आपके बच्चे गर्व से खड़े होकर ये कहा करेंगे, इसके पीछे मेरे बाप दादा की मेहनत है, उन्होंने इस बदलाव की लड़ाई लड़ी थी, वो आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े थे, इसलिए आज हरियाणा बदल पाया है। हम तो ये सुनहरे हरियाणा का भविष्य लेके आए हैं, सपना। हम तो सुनहरे हरियाणा का सपना लेके आए हैं आंखों के अंदर। मैं भी अपनी नौकरी करता था, अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे से जिंदगी कट जाती। अरविंद केजरीवाल जी भी अपनी नौकरी कर रहे थे, लाखों रुपए कमा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से जिंदगी कट जाती। हम क्यों आए राजनीति में सब कुछ छोड़ के? हम इसलिए आए राजनीति में सब कुछ छोड़ के कि बर्दाश्त नहीं होता मेरे हरियाणा के बच्चे अनपढ़ रह जाएं। 12वीं पास नहीं कर पा रहे बच्चे, 12वीं पास नहीं कर पा रहे बच्चे। मैं आपके सामने आंकड़े बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। 25-26 लाख बच्चे हैं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में, इसमें से 18 लाख बच्चे 12वीं पास नहीं कर पाते, या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं। सोच के देखो, जो बच्चा 12वीं नहीं कर पाया उसका भविष्य क्या है। 18 लाख बच्चे हरियाणा के अंदर ऐसे। खून खौलता है ये सोच के कि इतना पैसा टैक्स के रूप में सब लोग देते हैं, हमारे बच्चों को ये पढ़ने का अधिकार नहीं देते। सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है? गरीब का, जमींदार का, मजदूर का बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में। अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, विदेश पढ़ने जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चों को पढ़ना है तो उनको सरकारी स्कूल मिलता है शुरू में, और अगर सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज के दिन हरियाणा में यही हो रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में आपको उदाहरण देके बताऊं कैसे बन गए। ये कहते हैं भाई, अपना ये शिक्षा मंत्री था पीछे, ये बोला भाई दिल्ली के स्कूल तुम्हारे अच्छे नहीं है। मैंने कहा आजा कोई सा भी स्कूल देख ले दिल्ली का, तेरी खुली छुट्टी है। और उसके बाद मैंने कहा तू अपने स्कूल दिखा। जाके लुक गया, कहीं पे स्कूल नहीं दिखाए अपने, दिखाने जैसे है ही नहीं। आप खुद जाके देख लो किसी भी सरकारी स्कूल में, या तो उसकी बिल्डिंग की बुरी हालत है, बच्चों के बैठने के लिए बेंच नहीं, लाइट का इंतजाम नहीं, टॉयलेट का इंतजाम नहीं, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं, सत्यानाश कर दिया हमारे सरकारी स्कूलों का। ये क्या समझते हैं हमारे बच्चों को? ये जानवर समझते हैं हमारे बच्चों को। सवेरे बाड़े में जाके रोक दो, शाम को बाड़े से ले आओ, ये हमारे बच्चों को जानवर समझते हैं, उनको भीड़ बना के रखना चाहते हैं। मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, बहुत हो गई पॉलिटिक्स, जात पात की राजनीति बहुत हो गई। आपने आज तक वोट दिया है, कभी जात के नाम पे वोट देते हो, कभी धर्म के नाम पे वोट देते हो, कभी गरीब अमीर में बांट देते हैं आपको, कभी गांव गुहांड में बांट देते हैं आपको। आपसे बांट बांट के वोट लेते आए। मुझे एक सरकार बता दो जिसने आपके लिए काम किया हो। काम क्या करेंगे? यही तो काम है जो गिनवा रहा हूं। बिजली अच्छी हुई नहीं, पानी घर घर आता नहीं, स्कूल अच्छे हुए नहीं, अस्पताल अच्छे हुए नहीं, नौकरियां मिलती नहीं बच्चों को, सड़कें बढ़िया से बनी नहीं, टोल लगा दिया जहां सड़क ठीक बनी, तो यही तो काम है। उसके अलावा बता दो आप में से किसको विधायक के पास क्या काम पड़ता है? 99% लोगों को विधायक से कोई काम नहीं पड़ता। और आम आदमी पार्टी जो काम करती है 100% लोगों को उससे फर्क पड़ता है। आप में से हर घर के ऊपर वो फर्क पड़ेगा। इसलिए हमारी राजनीति अलग है। इसलिए मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं, इस बार जो जात पात के नाम पे आपसे वोट मांगने के लिए आए, उससे मेरी तरफ से एक सवाल पूछ लेना। आपको पता चल जाएगा ये कितनी घटिया राजनीति है इनकी। आप उसको ये बोलना, पहले तो मुझे यही हैरानी होती है, मैं जिस जात में पैदा हुआ, मैं जिस जात में पला बढ़ा, कोई एक अनजान आदमी चुनाव के टाइम आता है और बताता है तेरी जात ये है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है? इस जात को तो आप रोज जीते हो। जिस जाति में आप पैदा हुए, जिस समाज में आप पैदा हुए, उसको तो रोज जी रहे हो। कोई दूसरा आदमी आपको आके बताएगा कि ये आपका समाज है, ये आपकी जात, आपको इसको वोट देना चाहिए।
लेकिन फिर भी हर चुनाव में लोग आते हैं, आपको बताते हैं कि तुम्हारी जात ये है, तुमको इस पार्टी को वोट देना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके बीच में सवाल छोड़ के जा रहा हूं। इस बार जब आपसे कोई जात के नाम पे वोट मांगने आए तो आप उसको सीधा एक सवाल पूछना, बोलना ठीक है मैं जात के नाम पे वोट दे दूंगा, लेकिन क्या सरकार बनने के बाद एक ऐसी सड़क बनवा दोगे जिसपे सिर्फ मेरी जात के लोग चले, कोई और चल नहीं सके? पूछना आप उससे। भाई जात के नाम पे वोट मांग रहा है ना, तो जात के नाम पे काम होना चाहिए। पूछना उससे कि क्या ऐसी योजना ले आओगे कि बिजली सिर्फ मेरी जात के लोगों के घर पे फ्री आए, बाकी किसी के घर पे फ्री नहीं जाए? आप उसका चेहरा देख के समझ जाओगे कि ये झूठ बोलने वाला आदमी है, मक्कार आदमी है। इसलिए जो जात के नाम पे वोट मांगने हैं, इस बार उस पर कांटा मार देना, मेरी बात मान के। क्या होगा इससे? आप जो जो जात के नाम पे वोट मांगेगा उस पर कांटा मारते जाना। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ऐसे कांटा मारते मारते आपके पास लास्ट में सिर्फ एक पार्टी और सिर्फ एक निशान बचेगा, आम आदमी पार्टी और झाड़ू का निशान। क्योंकि हम जात के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम जात के नाम पे वोट नहीं मांगते, जात की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। और खुली चुनौती देके जा रहा हूं आपके बीच में, यहीं इसी मंच पे खड़े होके किसी भी और नेता से, किसी और पार्टी से ये बुलवा लेना कि वो काम की राजनीति करते हैं, जात के नाम पे आपकी वोट नहीं मांगना चाहते। कोई नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इनमें से कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए इनमें से कोई बोल नहीं सकता। जो भी नेता हैं, उनकी सरकारें रही हैं, उनको ये बोलना, भाई यहां खड़े होके बोल के जा। आम आदमी पार्टी वाला बोल के गया था कि अगर काम किया हो तो वोट देना, वरना बिल्कुल वोट मत देना। कैसे पता चलेगा? आम आदमी पार्टी की तो सरकार आई नहीं हरियाणा में, आपको कैसे पता चलेगा काम किया कि नहीं किया? ये दिल्ली रहा आपके नजदीक, और पंजाब में कोई जान पहचान हो तो वहां पूछ लेना किसी भी आदमी से, पंजाब और दिल्ली के। आप सीधे जाके ये पूछो, भैया आम आदमी पार्टी वाले शोर मचा रहे हैं, बिजली फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, क्या तुम्हारी बिजली फ्री हुई है? अगर वो कहे कि हाँ मेरी बिजली मुफ्त हुई है तो हमको वोट देना, वरना बिल्कुल वोट मत देना। खुली छुट्टी, खुली छुट्टी बिल्कुल। तो किसी भी आदमी से पूछने के बाद वोट देना, मैं आपको आज कह के जा रहा हूं। और इनके झांसे में मत आना जात पात के। एक सामान्य उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगा, ध्यान से सुन के समझना। आप रोज घर की सफाई करते हो ना, सारे लोग अपने घर की सफाई रोज करते हैं। आप कल एक तजुर्बा करके देखना, एक कमरे से कोने से शुरू हो जाना, फर्श पे हाथ फेरने लग जाना। हाथ से घर साफ हो जाएगा क्या? हाथ से घर साफ हो जाएगा? चलो एक दूसरा तजुर्बा कर लेना, 5-10 रुपए लगेंगे, कमल का फूल ले आना बाजार से और कमरे में उसको फेरना शुरू हो जाना। कमल के फूल से घर साफ हो जाएगा क्या? किस चीज से घर साफ होता है? किस चीज से? झाड़ू से ही घर साफ होता है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है, और कोई तरीका नहीं, चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर लेना, चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर लेना। और एक बार जब झाड़ू के बटन पे आपने वोट देना सीख लिया, मशीन में वो झाड़ू का बटन दबाना सीख लिया, तो देखना आपके बच्चों का नसीब अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा, अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा, सबके नसीब सुधरने शुरू हो जाएंगे। ये इस बार हमको 2024 में हरियाणा के अंदर बदलाव करना है। 15 तारीख से पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी बदलाव यात्रा शुरू कर रही है। पूरे हरियाणा को बदलेंगे, एक एक विधानसभा को बदलेंगे। उस 15 तारीख से लेकर 10 दिन तक बदलाव यात्रा पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में जाएगी। जब आपके यहां पे भी वो यात्रा आए तो अपनी पूरी ताकत लगा के अपना समर्थन उसके साथ जाहिर करना। मुझे नहीं मालूम, मैं आज खुल के कह रहा हूं यहां पे, ये जिस तरीके से पीछे पड़े हुए हमारे बीजेपी वाले, मुझे नहीं मालूम जब 2024 में चुनाव हो चुका होगा तो मैं जेल में होऊंगा कि बाहर होऊंगा। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं जिंदा भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे ये क्रांति आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, ये लोग सारे हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे सीने पे बंदूक भी लगी होगी, एक कदम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। हमारी आंखों में सपना है, जुनून है कि हरियाणा के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मिल नहीं जाती। मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं, मुझे नहीं मालूम जेल में होऊंगा कि जिंदा होऊंगा कि नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि 2024 के अंदर पूरे बहुमत की सरकार बनेगी। यहां से जो चले हैं तो सीधे राजभवन में जाके रुकेंगे, सरकार बनाएंगे, विधानसभा के अंदर जाएंगे और पहली ऐसी सरकार बनेगी
जिसमें आप में से पिछली पंक्ति में बैठा हुआ कोई व्यक्ति भी सीधे विधानसभा में जाके अपने विधायकों से सवाल जवाब कर सकेगा, जिसमें आपके बीच से कोई विधानसभा में जाएगा, आपके बीच का कोई विधायक बनेगा। अभी तक क्या होता है? अभी तक होता है भाई इनके बेटे पोते यही बनते जाते हैं। तो क्या मिला आपको? ये ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, आगे कोई और आ जाएगा। क्या मिलेगा आपको? देते रहो वोट इनको। क्या मिल गया आपको? ये पहले रणबीर हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, आगे कोई और आ जाएगा। देते रहो वोट इनको। क्या मिलेगा आपको?